नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की उत्तम संयम धर्म की। बहुत सारी बातें आप लोगों को सुनने और समझने की जरूरत है, पर सारभूत एक बात छोटे से उदाहरण से लेकर के आपको कह रहा हूं। ये बताओ, आप लोग अपने घर पे ताला लगाते हो, क्यों लगाते हो? ताला क्यों लगाते हो? यहाँ आए हो, कई लोग अपने घर पे ताला लगा के आए होंगे, बोले कि सुरक्षा के लिए, महाराज कोई घुस ना जाए। ये कहते हो ना, कोई घुस ना। और वैसे ही अपने यहाँ ये कहा गया, तुमने संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुमने? तुमने घर पे तो ताला लगा दिया, मन पे ताला आज तक नहीं लगाया। आज अपन ने पूजन में कहा कि संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। अगर हमने उस रत्न के ऊपर उसकी रक्षा करने के लिए ताला नहीं लगाया, अब वो ताला कौन सा है भाई? देखो, एक ताले वाले एक और विशेषता ताले की बताओ। ये बताओ, ताला जिस चाबी से लगता है उसी चाबी से खुलता है, अलग से चाबी तो नहीं रहती। अब हो सकता कोई आज के जमाने में चाबी खुलने की अलग हो, लगाने की अलग हो। अंतर क्या है? जब ताला लगाते हो तो ताला की चाबी कैसे घुमाते हो? सीधी घुमाते हो और ताला लग जाता है। और तब ताला को खोलना पड़ता है, तब चाबी को कैसे घुमाना पड़ता है? उल्टी घुमाना पड़ता है। जब तक वो ताले की चाबी उल्टी नहीं घूमती तब तक वो ताला खुलता नहीं है। अब आप सोच लेना, ये संसार रूपी ताले की चाबी तो तुम्हारे पास है, लगा लिया अच्छे से, लेकिन अब इस ताले को खोलना है। मन जिस चाबी, इसको कहा मन को वही चाबी कहा जिसके कारण से तो उसने संसार को बनाया है, विषय भोगों को रमाया है, विषय भोग में रमा हुआ है ये मन। बस अब उस मन को, आपको, चाबी को क्या करना है? अब क्यों दो कि भाई तेरे लिए अब चाबी सीधी नहीं, संसार के अनुसार नहीं चलना, संसार से उल्टा चलना होगा। तब तो आपका कहना सार्थक होगा कि संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु। ये पंचेंद्रिय के विषय ये चोर है, न जाने कब, कहां, कैसे, किस रूप में तेरे अंदर घुस जाए और तुम्हारे ऊपर आक्रमण करें। अपने थोड़ी सी एक संयम की बात आप लोगों को, ये धर्म है, आज का जो धर्म है, इसको कहा गया कि संयम दो प्रकार का, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। इंद्रिय संयम, आपकी इंद्रियां कितनी है? आप 5 वाले इंद्रिय वाले हो, पूरी इंद्रियां हैं। अब सोचो, एक एक इंद्रिय में तुम इतने परेशान हो, एक रसना इंद्रिय के लिए तुम इतने परेशान हो, तो पांचों की पूर्ति तुम कब तक करोगे? ये कभी तुमसे ये मना करने वाली नहीं है कि बस, ये ना करने वाली
नहीं है। इसको तो करना एक ही होगा कि अपने अंदर के संकल्प, अपने मन को थोड़ा सा उल्टा घुमाने की जरूरत है, उसके अनुसार चलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इनके बारे में जितना कहो उतना ही और बढ़ाता चला जाता है। इसको तो क्या करना होता है, थोड़ा सा संयम का चाबुक जरूरी है। तो नहीं है तो हम तो लोगों से पूछते, ये बताओ, अभी कई बार हम लोग आप लोगों से पूछा है, घोड़ा और गधा में क्या अंतर होता है? लगाम का। काय का होता है? एक बेलगाम है और एक के पास। तुम्हारे जीवन में लगाम है कि नहीं? तुम्हारी जिंदगी घोड़ा की कि गधा की? क्या बनकर जी रहे हो? तुमने अपने जीवन में कुछ संयम लेकर के रखा है? अभी महाराज आपको इतने फास्ट फूड की बात कर रहे हो, सुबह से बहुत सारी बातें हो गई हैं। अगर हम अभी भी नहीं चेते तो आए दिन विज्ञान कह रहा है कि सबसे ज्यादा भारत में हर 10 व्यक्ति के बीच में एक कैंसर का मरीज होगा। अगर इसी गति से तुम्हारा खान पीन बढ़ता रहा, इसी गति से तुम ऐसे ही आधुनिक माहौल में चलते रहे, ये बात सत्य है। कुछ हमारे उपभोक्ताओं का भी नियम होना चाहिए और उपभोक्ताओं के लिए, हमारी वर्तमान सरकारों के लिए भी ऐसा होना चाहिए कि आज लोग पैसे के लिए, हम मात्र बाहरी पैसे के लिए भी जो चाहे हमारे बाजारों में बेच के चले जाएं और हम स्वीकार कर लें, और सरकारें भी उनको थोड़ा सा कर और थोड़ा सा पैसा ऐसा मिल जाए तो तुम कहते मरो या जियो, हमें का लेना है, तुम शराब पियो। आज के समय में देखा जाए कि आप जिस प्रदेश में बैठे हो, सबसे ज्यादा अगर सरकारों की कमाई अगर हो रही तो शराब के व्यापार से सबसे ज्यादा हो रही है। और आप लोग खुलेआम धड़ल्ले से दे लो वोट लो, वे क्या करते हैं? इधर आपकी समाज, हमारी मानव समाज का खोखला हो रहा है, और उधर लोगों को प्रलोभन दिखा दिखा कर, लो भाई तुम्हें 1000 रुपया महीना, तुम्हें 4000 रुपया महीना। आदमी को निठल्ला बनाया जा रहा है, लोगों को अपने कर्म पे भरोसा नहीं किया जा रहा है, लोगों को लोभ दे करके। मैं तो ये कहूंगा कि वर्तमान आज वो सबसे आदमी, मैं तो कहूंगा कि अज्ञानी होगा जो मात्र पैसे के लिए अपने बहुमूल्य जीवन को देता है, अपनी कीमत, अपने मतदान को नहीं समझता। आपकी समर्थन बहुत बड़ा समर्थन करता है। जो हिंसा के ऐसे काम करते हो, जो इस प्रकार के कार्य जो समाज के, अपने इस मानव समाज के लिए कलंक है, ऐसे कलंक का काम करते हो। एक व्यक्ति ने आवाज उठाई थी कि अगर जब तक कोई सरकार मध्य प्रदेश में शराबबंदी जैसे असंयम का काम करने वाला काम करे, उसने आवाज उठाई, लोग नेता लोग चढ़ बैठे, क्या कर रही हो, सरकार तो वही से चल रही है। लेकिन आज तक बड़े बड़े जितने भाषणवादी नेता होते ना, कोई भी सरकारें हैं, सब इधर आप लोगों को सोचते हैं कि भैया उनको अपनी कुर्सी की चिंता, तुम्हारी चिंता तो बिल्कुल नहीं है। तुम लोग सोचते कि जी हमारी सेवा करेंगे, मेवा देंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। अरे तुम्हारे व्यक्ति भी तुम्हारी अपनी, जब उनकी मात्र कुर्सी दिखाई देती है, उन्हें कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए व्यक्ति आज जागने की जरूरत है। समाज हो, मैं तो ये कहूंगा कि मात्र जैन समाज के नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को हमें ये कहना चाहिए कि जो सरकार है आपके समाज में ऐसे बाजारों में ऐसी चीज बेचने का समर्थन करते हो, ऐसे विदेशी कंपनियों को आकर के तुम्हारे यहाँ से करोड़ों अरबों रुपया लूट करके ले जाती हो, और तुम तहीं के जहीं के तहीं फकीर के फकीर। असंयम का समर्थन करने वाला व्यक्ति भी असंयमी माना जाता है। हमें ऐसे कार्यों को और इस प्रकार की समाज को, इस प्रकार के लोगों का समर्थन नहीं करना। हम समर्थन किसका करेंगे? जो
व्यक्ति को संयमित करने का काम कर रहा हो, दया करुणा अहिंसा की बात कर रहा हो। जहां दया करुणा अहिंसा की बात नहीं है, जहां पर लोगों को संयम की ओर ले जाने का काम किया जा रहा हो, उन्हें अपने कर्म पर भरोसा नहीं है। तुम लोगों ने आज क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा जिनको ये बांटा जा रहा है, सबसे ज्यादा दारू भी उनको ही पिलाई जा रही है, और वे अच्छे पी खा के आराम से घर पे अगर रोटी ना हो तो आदमी को पता चल जाता है कि बेटा कर ले, नहीं तो कल खाएगा क्या। ये बात को हमें विशेष रूप से बस इतना है कि मन अगर आज आपका सबसे ज्यादा संयमित होता है, इसको संयमित करना, तो सबसे पहले इंद्रिय संयम होना चाहिए। मात्र लोभ के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम लोभ लालच में पड़ गए, समझ लेना आपका ही पतन है, आपकी समाज का पतन है, आपके देश का पतन है। व्यक्ति का अगर पतन के मार्ग पर जाता है, असंयम के मार्ग पर जाता है, तो वो समाज कभी विकसित नहीं कर सकती, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। इसलिए मन को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा असंयम के मामले में से। जैसे एक राजा को एक अच्छे मंत्री की जरूरत थी। आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बात पूरी करूं क्योंकि समय बहुत हो गया। उसने कहा मुझे इस राज्य में एक ऐसे मंत्री की जरूरत है जो संयम, कंट्रोल, जनता को सही मार्ग दे सके। उसने प्रजा के सामने एक घोषणा कर दी कि जो हमारे इस बकरी को भरपेट भोजन करके खिला करके लाएगा, उसको इस राज्य का मंत्री पद दिया जाएगा और इनाम भी दिया जाएगा। अब बहुत सारे, अब अगर ऐसा पद दे दिया जाए फिर तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे, अरे सैकड़ों की लाइन लग गई। लेकिन एक शर्त और है, अगर आपने खिला पिलाने के बाद अगर हमारी इस बकरी ने पुनः खाया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और नहीं है तो अगर नहीं खाया है तो मंत्री पद मिलेगा। अब मंत्री पद के लोभ में पर बाद में ये कि अगर तुमने चूक की तो तुम्हें क्या मिलेगी, जेल, कम से कम 5 साल की सजा। ये घोषणा कर दी तो कछु तो डर के जो पहले तो लोभ में फंस गए, फिर वे तुम्हें भैया कोई भरोसा नहीं, जानवर रहेगा फिर से खा लो तो। और हुआ भी ये कि कुछ लोग आए, अब जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अगर मिल गया तो उसमें से बहुत सारे लोग आए, दिन भर उस बकरी को अच्छी हरी भरी घास खिलाते रहे। वो मुंह उठाती तो और खा, वो भी खाती रही, ऊपर करती फिर भी खिलाता रहा। देखते पेट शाम को फेल को उसको खिला करके लाए और उसको क्या किया, राज दरबार में प्रस्तुत किया। राजा ने कहा कि अच्छा है, इसको परीक्षा ली जाए कि इसके भूखी है कि खाए। और हुआ ये कि बकरी का स्वभाव तो जहां देखो मुंह मारने का था। जैसे ही उसके सामने वो आई और पुनः उसको हरी घास राजा साहब ने डलवाई, उसने फिर उसमें मुंह। राजा ने कहा लगता तूने अच्छे से नहीं खिलाया, इसलिए अब तुझे मंत्री पद नहीं, तुझे क्या मिलेगा, जेल मिलेगा। ओ, एक हो गया, 2 हो गए, ऐसे अनेक आए। आखिर वो बकरी मुंह मारती रही, अच्छे खिला खिला के लाए। कई लोग ऐसे जेल में चले गए। एक व्यक्ति ने कहा अब अपन तो इसको उल्टो करेंगे। देखो, उन्होंने कहा कि देख ले, सोच ले, इतने सारे जेल चले गए, अब तेरा नाम है। बोले कि अब उतने सारे में एक मेरा भी नाम हो जाएगा। समझदार है, उसने कहा कि चलो भाई अब अपनी भी बारी है। उस समझदार ने जैसे गया, एक हाथ में चाबुक लेके बिल्कुल बकरी के सामने बिल्कुल 12 घंटे तक सामने खड़ा है और अच्छी हरी भरी घास में उसको खड़ा कर दिया बहुत अच्छी तरह। जैसे ही खाने को जैसे मुंह करती उसके मुंह पे एक चाबुक देता, जैसे ही वो नीचे करेगी खाने को उसके मुंह में एक चाबुक पड़ता। बकरी खाने की भाव करते करते देखती है, सारा दिन घास में खड़ी रही लेकिन एक भी तिनका
नहीं खा पाई, नहीं खा पाई। तो अब क्या करें? शाम को जाकर के राज दरबार में उपस्थित करिए, देख रहे हैं बड़की की तो बिल्कुल पेट पुचका हुआ है। क्या हुआ भाई, ये तो आज तो कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कही आप तो परीक्षा कर लो, बस इतना ही करना, हमें तो उसके सामने खड़ो भर रहने देना, हमें और कुछ नहीं करना है, मैं उसके सामने खड़ा भर रहूंगा और हाथ में बस वो एक चाबुक हिलाता रहना है। और जैसे ही उसके सामने घास डाली गई, बस वो सामने खड़ा है और वो क्या कर रहा है? मार नहीं रहा है, सिर्फ हिला रहा है। 10 मिनट हो गए, बकरी ने मुंह नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि अभी चाबुक खाना हो तो मुंह मारो। और जैसे ही मारा, उसने ऐसा करने की कोशिश की, राजा ने बड़ा प्रसन्न हो गया, वाह मुझे एक बुद्धिमान मंत्री मिल गया। तो बोले कि क्या बात, तुमने किया क्या? बोले कि राजन मैंने ये किया कि जब भी उसने खाने का काम किया तब भी मैंने इसको क्या किया? चाबुक मारा, और चाबुक के डर के कारण से इसने खाया नहीं। वैसे ही बंधुओं, आप सोच रहे हो कि ये कौन? ये वो है जो जब भी तनक देखो, इंद्रियों ने कहा कि देख उतनी अच्छे स्टाल लगा होता, चल तो घुस गया। अरे आज फलाने ते है, उधर चल, उधर घुस गया। जिनके संयम नहीं होता उनकी उस बकरी की भांति होते, खाते तो हैं कर खाने के बाद कभी अघाते नहीं है। और जो संयमी है, उसने ज्ञानी ने कहा कि देख आज तो पर्युषण पर्व चल रहा है, चाहे तू कुछ भी कर, तुझे तो आज उपवास करना है, अर्थात उपवास करना है। और तुझे आज एक बार भोजन करना है तो करना है। तो कितनी बार कहना कि देख मुझे भूख लगी है, चिल्लाता रहे, पर आज तो तेरा क्या है? बस चाबुक घुमाते रहो। संयम लोग समझ लेना, आपका उत्तम संयम धर्म सार्थक हो जाएगा और आप अपने आप के मन के मंत्री बन जाओगे, आत्मा के मंत्री पद पर प्राप्त हो। आज संयम रतन संभाल विषय चोर बसो, इस सूत्र को याद करना, यही आपके संयम धर्म की सार्थकता होगी। अगर आपने इसको समझ लिया, उत्तम संयम आया है महाराज, हर साल आते हैं सुनते हैं, पर क्या करें, कर तो लेते हैं। अब बात इतना है कि हम मन को इंद्रियों के बस में नहीं है, इनको और स्वतंत्र छोड़ देते हैं विचरण करने के लिए, विषय भोगों के लिए। इनको थोड़ा सा विचरण करने से बचाओ, संयम के मार्ग पर लगाओ, यही तुम्हारी सुरक्षा का साधन होगा। आत्मरक्षा आत्म सुरक्षा ही तुम्हारे जीवन की उन्नति का कारण होगा। वो किससे होगा? जैसे कि करना क्या है, दीपक जल रहा है, बहुत तेज हवा चल रही हो, तो तुम क्या करते हो बताओ? एक कांच की किसके थे अपनी चिमनी रख दो, जैसे वो साइड जाते तो पाई कह देते, पाई रख दो, ऐसा ये भी कहा जाता है। और जैसे ही रख दे, कितना भी हवा चलती रहे, उस दीपक बुझने वाला। बस आपका ये संयम रूपी दीपक है, बस थोड़ी सी आपको क्या करना है, चिमनी लगाने की जरूरत है, मन को असंयम से बचाने की जरूरत है। बहुत अच्छा है, आचार्य श्री की एक बहुत अच्छी हाइको है, आस्था और बोध। आस्था व बोध, आस्था यानी सम्यक दर्शन, बोध का अर्थ ज्ञान। बोले कि संयम की कृपा से, किसकी कृपा से? संयम की कृपा से मंजिल पाते। आपको मंजिल चाहिए है कि अभी घर की मंजिल में रमे रहना है, संसार की मंजिल में ही डूबे रहना है? आपको मंजिल पाना है। ये गुरुजों के वचन, हम अपने संयम को, उसकी कृपा अपने जीवन बनाएं, असंयम से दूर हों, संयम के मार्ग पर चलें। इसी भावना से बोलिए उत्तम संयम धर्म की।